सोचिए जरा, एक अकेला विचार जो एक इंसान के दिमाग में आता है और फिर 2500 साल बाद भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी का रास्ता बन जाता है। कमाल है ना। बौद्ध धर्म की कहानी कुछ ऐसी ही है। चलिए इस अद्भुत सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो हम ये जो पूरी बात करने वाले हैं, इसका आधार है रूपर्ट गेथिन की एक बहुत ही बेहतरीन किताब द फाउंडेशंस ऑफ बुद्धिज्म। इसी किताब के जरिए हम इस कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, आखिर कैसे किसी एक इंसान की गहरी सोच 2500 सालों का लंबा सफर तय करके एक ग्लोबल फेथ, एक विश्व धर्म में बदल जाती है। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से। नाम था सिद्धार्थ गौतम। एक ऐसी जिंदगी जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ऐशो आराम, परिवार, सिवाय एक चीज के, सवालों के जवाब। जरा सोचकर देखिए, एक राजकुमार जो हमेशा महल की चारदीवारी में रहा, जिससे बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा ही नहीं। और फिर एक दिन वो पहली बार अपनी आंखों से बुढ़ापा, बीमारी और मौत का सच देखता है। बस वो एक पल, वही एक पल था जिसने सिद्धार्थ की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खोज जो सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि आने वाली पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। और ये खोज कोई आसान नहीं थी। पूरे 6 साल सिद्धार्थ ने अपने शरीर को गला देने वाली कठोर तपस्या की। उस दौर के बड़े बड़े गुरुओं से ध्यान की गहराइयां सीखी, लेकिन मन की वो बेचैनी खत्म ही नहीं हुई। फिर उन्हें अचानक एक बचपन का सुकून भरा पल याद आया और उन्हें समझ आया कि असली रास्ता ना तो महलों के भोग विलास में है और ना ही शरीर को इस तरह तड़पाने में। रास्ता कहीं बीच में है, जिसे उन्होंने कहा मध्यम मार्ग। और बस इसी नई समझ के साथ जब वो बोधि पेड़ के नीचे बैठे तो उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी, परम ज्ञान। और उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बन गए बुद्धा। अब ये समझना जरूरी है कि बुद्धा कोई नाम नहीं है, ये एक टाइटल है, एक अवस्था है। इसका सीधा सा मतलब है वो जो जाग गया है, जिसने दुनिया की हकीकत को ठीक वैसा देख लिया है जैसी वो असल में है, बिना किसी भ्रम के। तो सवाल ये है कि बुद्ध ने आखिर ऐसा क्या जान लिया था जो इतना क्रांतिकारी था। देखिए, उन्होंने जो खोजा वो कोई फिलॉसफी का भारी भरकम सिद्धांत नहीं था, बल्कि दुख के चक्र से बाहर निकलने का एक सीधा साधा प्रैक्टिकल नक्शा था। उनकी पूरी की पूरी टीचिंग का जो सार है वो इन 4 बातों में सिमट जाता है। इसे ना एक डॉक्टर के डायग्नोस की तरह समझ सकते हैं। स्टेप 1, डॉक्टर बताता है कि बीमारी क्या है, यानी जिंदगी में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। स्टेप 2, बीमारी का कारण क्या है, तो इस दुख की वजह है हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी चीजों से और लोगों से पकड़, यानी आसक्ति। स्टेप 3, क्या इसका इलाज है, तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, इस दुख को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और स्टेप 4, इलाज क्या है, तो इसे खत्म करने का एक बिल्कुल साफ साफ रास्ता भी बताया गया है, जिसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। और देखिए, बुद्ध इस बारे में बिल्कुल क्लियर थे। उनका धर्म कोई पूजा पाठ का बोझ नहीं, बल्कि एक टूल है, एक औजार। उन्होंने खुद ये मिसाल दी कि उनकी शिक्षा एक नाव की तरह है। इसका काम क्या है, बस आपको दुख की नदी पार कराना। और एक बार जब आप दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो क्या आप नाव को सिर पर उठाकर घूमेंगे? नहीं, आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। मतलब शिक्षा पर चिपकना नहीं है, उसे इस्तेमाल करना है। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सवाल ये था कि इस नाव को, इस शिक्षा को आगे कौन ले जाएगा। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है और रास्ते अलग अलग होने लगते हैं। बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाओं को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उठाई संघ ने, यानी उनके भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय ने। और कमाल की बात यह है कि कई 100 सालों तक ये शिक्षाएं लिखी नहीं गईं, बस सुनकर और याद रखकर ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता रहा। अब जैसे जैसे समय बीता, एनलाइटनमेंट या ज्ञान के असल मकसद को लेकर 2 अलग अलग आइडियाज सामने आए। एक आइडियल था अरहत का, यानी वो इंसान जो पूरी मेहनत करके खुद के लिए दुख के चक्र से मुक्ति यानी निर्वाण हासिल कर ले। लेकिन फिर एक दूसरा और भी बड़ा आदर्श उभरा, बोधिसत्व का। अब बोधिसत्व कौन है? बोधिसत्व वो है जो निर्वाण के दरवाजे तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अंदर कदम रखने से पहले रुक जाता है। वो पलटकर कहता है, जब तक इस दुनिया में एक भी दुखी प्राणी है, मैं यहीं रहूंगा। पहले मैं हर एक को इस पार लाऊंगा, फिर सबसे आखिर में खुद जाऊंगा। सोचिए, ये करुणा की पराकाष्ठा थी। और बस इसी महान बोधिसत्व के आदर्श से जन्म हुआ महायान का, जिसका मतलब ही है बड़ी गाड़ी या ग्रेट व्हीकल।
और इसे बड़ी गाड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि इसका लक्ष्य किसी एक इंसान को मंजिल तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि हर एक जीव को अपने साथ बिठाकर निर्वाण तक ले जाना था। लेकिन बौद्ध विचार का विकास यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एक और रास्ता सामने आया, एक ऐसा रास्ता जो पहले के रास्तों से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा शक्तिशाली और सच कहें तो ज्यादा रहस्यमयी भी था। ये था वज्रयान, यानी वज्र का, हीरे का या बिजली की कड़क का वाहन। इसका दावा बहुत बड़ा था। इसका कहना था कि ये रास्ता इतना पावरफुल है कि साधक को बुद्धत्व हासिल करने के लिए कई जन्मों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी एक जीवन में ये संभव है। कह सकते हैं कि ये एनलाइटनमेंट का एक तरह का फास्ट ट्रैक था। और जाहिर है इसके तरीके भी बिल्कुल अलग थे। इसमें मन को साधने के लिए शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल होता है, विजुअलाइजेशन के लिए ब्रह्मांड के प्रतीकात्मक नक्शे, जिन्हें मंडल कहते हैं, उनका उपयोग होता है। खास तरह के मुद्रा यानी हाथ के इशारे होते हैं। और शायद सबसे अनोखी चीज है देवता योग। इसमें प्रैक्टिशनर खुद को ही एक प्रबुद्ध देवता या बुद्ध के रूप में विजुअलाइज करता है। क्यों? ये याद दिलाने के लिए कि बुद्धत्व की क्षमता कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर ही मौजूद है। तो 2500 साल के इस लंबे सफर के बाद आज की तस्वीर कैसी दिखती है? आज वो एक विचार एक नहीं रहा, उसके कई अलग अलग खूबसूरत रंग हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो वहाँ थेरवाद परंपरा आज भी फल फूल रही है, जो बुद्ध की बिल्कुल शुरुआती शिक्षाओं और अरहत के आदर्श पर जोर देती है। दूसरी तरफ जब यही विचार चीन पहुंचा तो वहाँ की संस्कृति और माहौल में ऐसे घुला मिला कि उसने चैन, जो बाद में जापान जाकर ज़ेन कहलाया, और प्योर लैंड बुद्धिज़्म जैसे बिल्कुल नए रूप ले लिए। हर रूप की अपनी अलग खूबसूरती, अपना अलग अंदाज। और तिब्बत की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में वज्रयान ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमाईं कि वहां से एक बहुत ही अनोखी और गहन परंपरा का विकास हुआ। एक ऐसी परंपरा जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये पूरा सफर हमें वापस बुद्ध की कही उस नाव वाली बात पर ले आता है। सवाल यह है कि 2500 साल बाद आज वो नाव क्या बन गई है? क्या वो आज भी सिर्फ नदी पार करने का एक जरिया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों के लिए वो नाव ही खुद मंजिल बन चुकी है? ये सोचने वाली बात है।